उन्होंने जो बोला वो बात कर रहे हैं। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फोर्थ लेवल ऑफ सेल्फ टॉक है। तो पहले रीकैप ले लेते हैं। पहले लेवल की सेल्फ टॉक नो से शुरू होती है, नहीं से शुरू होती है। मुझसे नहीं होगा, मैंने नहीं किया है, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। दूसरे लेवल की सेल्फ टॉक शुरू होती है, हाँ मुझे लगता है कि मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, मुझे लगता है कुछ करना चाहिए। तीसरे लेवल पर हम बात करते हैं, जब टॉक करते हैं कि हम कोई भी काम को अब नहीं कर रहे हैं जो गलत था। तो हमारा तीसरे लेवल का सेल्फ टॉक एक प्रकार से एक आदेश है, एक वर्तमान समय का एक स्तर था, जहां पर हम ये बात करते हैं कि अब ना हम बेकार की बातें नहीं करते। अब मैंने आलस करना छोड़ दिया है, अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। दूसरे लेवल पर क्या था, हाँ मुझे पता है टेंशन लेने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, मेरी लाइफ ही ऐसी कि टेंशन लेना पड़ता है। और पहले लेवल में मेरा टेंशन कभी जाएगा ही नहीं। दूसरे लेवल में टेंशन है, लेकिन समझ रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज है तो क्या कर सकते हैं। और थर्ड में अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। तो चौथा लेवल क्या होगा? चौथा लेवल अब ना आपका बदला हुआ स्वरूप है, जहां पर आप अतीत को पीछे छोड़ चुके हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, तो पहला लेवल क्या होगा? मुझे नहीं लगता मैं बचूंगा। दूसरा लेवल क्या होगा? मुझे लगता तो है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन मैं जिंदगी भर अपाहिज रहूंगा। तीसरा लेवल क्या है? मैंने छोड़ दिया है बोलना कि मैं बीमार हूं, या मेरा हड्डी टूट गया है, या मैं परेशान हूं। लेकिन चौथा लेवल पता है क्या है? चौथा लेवल है कि मैं बाहर निकल गया हॉस्पिटल से, मैं चल रहा हूं। देखो, मैं पूरी तरह से चमत्कार हो गया मेरे जीवन में। मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज मैं कंप्लीटली हेल्दी हूं। तो फोर्थ लेवल है ना, आपके थर्ड लेवल का एकदम मतलब अपोजिट है। यानी कि थर्ड लेवल पर हम ये सोचते थे कि मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। तो फोर्थ लेवल है, आजकल मैं बहुत रिलैक्स रहता हूं। आजकल मैं सारे काम ना अपने टाइम पर करता हूं। आजकल मैं सारी चैलेंजेस को हैंडल करता हूं। मैंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। मैं आज के तारीख में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत जागृत हूं। मैं हेल्थ के प्रति, अपने खाने के प्रति सचेत हो चुका हूं। यानी कि ये फोर्थ लेवल पर आपका रियल आइडेंटिटी आप पहचानते हैं। और यहां पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कोई भी लेवल पे बाहर की दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं आता। कीप इट इन माइंड, देर इज नथिंग कॉल्ड आउटसाइड वर्ल्ड गुड और बैड, इट्स जस्ट द थिंग्स। जो चीजें हैं एज इट इज, वेयर इट इज, जो जैसी है जहां पर है। बाहर की दुनिया कॉमन है सबके लिए। हम अंदर की दुनिया के लेवल से जीते हैं। तो फोर्थ लेवल में क्या आता है मालूम है कि हाँ पता है महंगाई है, बट हम ना मैनेज कर रहे हैं, हम अपने खर्चों को बचा रहे हैं। आजकल हमने बच्चों के साथ मिलकर एम्पथी वॉक करना शुरू किया है। आजकल हम एक कम्युनिटी के साथ लर्निंग ले रहे हैं। आजकल हम अपने पेंडिंग कामों को फटाफट फटाफट खत्म कर रहे हैं। मतलब आप जो भी कर रहे हैं ना, आपका सुधरा हुआ बदला हुआ एक उच्चतर स्वरूप है। ये फोर्थ लेवल हाईएस्ट लेवल होता है सक्सेस के लिए। अगर कोई व्यक्ति कोई भी चीज पाना चाहता है और फोर्थ लेवल की सेल्फ टॉक करे ना, तो फोर्थ लेवल की सेल्फ टॉक में सारी चीजें अचीवेबल है। कैसे? जैसे पहले वो बोलता था मुझे डाउट है, अब वो बोलता है मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया है। पहले वो हार जाता था, अब वो बोलता है कि आई नीड टू वेक अप अगेन फोर्थ टाइम। पहले किसी ने बोल दिया तो उसे बुरा लगता था, अभी वो बोलता है आई डोंट केयर बिकॉज आई नो द नेचर ऑफ पीपल। मतलब अब ना, बाहर के सरकमटेंसेस कुछ भी हो, यानी कि पहले जैसे ही है, इसने अपना रवैया बदल दिया है। पहले लेवल में बोलते हैं मेरे जीवन में मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा, मतलब होगा ही नहीं। दूसरे लेवल पर पता तो है कुछ करना है, लेकिन कर नहीं सकते, ये मजबूरी है। तीसरे लेवल पर अब नेगेटिव बात ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चौथे लेवल पर अब तो हमने शुरू कर दिया है, अब तो हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है।
वो डायलॉग है ना टाइगर मूवी का, कि अगर टाइगर मरा नहीं है तो टाइगर हारा नहीं है। राइट, मतलब कि अगर आप जिंदा हो मतलब जीतने के पूरे चांस है। तो फोर्थ लेवल की सेल्फ टॉक आपकी लाइफ में मिरेकल्स कर देती है। ये सेल्फ टॉक को हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट सेल्फ टॉक। साइंटिस्ट की सेल्फ टॉक में ना फेल्यूर नाम का शब्द नहीं होता। ट्रायल, एरर एंड आउटकम। आउटकम में बी इन फेवर ऑफ मी, इन फेवर ऑफ नॉट मी। मतलब ट्राई किया, ट्राई करते करते कुछ गलती आई और एक आउटकम निकला। आउटकम में या तो प्रयोग सफल हुआ या तो प्रयोग में से कुछ सीखने को मिला। सफल हुआ तो भी नया प्रयोग करना है, नहीं सफल हुआ तो इसी प्रयोग को वापस करेंगे। तो एक साइंटिस्ट की डिक्शनरी में फेल्यूर, मायूसी ऐसी शब्द नहीं होता। उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना है। और फोर्थ लेवल के सेल्फ टॉक के लोग, अगर कोई बिजनेस में फेल्यूर आता है, लाइफ में फेल्यूर आता है, तो वो ये नहीं बोलते कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। वो ये सोचते हैं कि इसके लिए किया क्या जा सकता है जिससे अगली बार जीते। जैसे कल अपने सेशन में दीपक सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म थिंकिंग मतलब आज का सोचेंगे तो आज सर्वाइविंग मोड रहेगा, लेकिन लाइफ टाइम का सोचेंगे तो आप प्लानिंग कर पाएंगे। तो फोर्थ लेवल पर जो भी व्यक्ति है ना, वो फेल्यूर देखते ही ये सोचता है कि चलो आज ये फेल्यूर आ गया, आने वाले 5 या 10 साल के लिए इस फेल्यूर को टालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। वो फोर्थ लेवल पर समस्याओं को अलग नजर से ही देख रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि समस्या नहीं है ना, तो भी लाइफ में आने वाली समस्या को देख पाता है, और ये नेगेटिव नहीं है। जो लोग आने वाले समय की समस्याओं को देख पाते हैं वो हाईएस्ट पॉजिटिव होते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नेगेटिव बात नहीं करनी है, तुम ना कुछ भी शुरू करने से पहले बोलते हो फेल हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो। बट ऐसा नहीं है। यहां पर फोर्थ लेवल पर वो फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस पर आते हैं। फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस मतलब कि अगर आप किसी मोड पर फेल हो गए तो उसका इफेक्ट क्या होगा जीवन पर, उसका एनालिसिस तो करो। आपके परिवार में मेडिक्लेम नहीं है और आपका अगर एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो एक दिन का कम से कम बेड में 20-30 हजार रुपए तो कुछ भी नहीं है। 10 दिन अगर कोई बेड रिटर्न रहा तो परिवार के 2 से 3 लाख की एफडी, मेडिकल नहीं हो तो फिर स्टॉक मार्केट या फिर पर्सनल लोन लेनी सकती है। तो अगर उन्होंने अपने पूरे परिवार का इंश्योरेंस ले लिया, मेडिक्लेम का 5 लाख रुपए का ले लिया, तो 20 हजार रुपया उसका नुकसान नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन मोड का एक्सपेंस है जो करेक्शन मोड पे 2 लाख भी जा सकता है, 10 गुना। तो वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग में वही चीजों को अलग नजर से सोचना शुरू करता है और वो क्रिएशन मोड पे रहता है। फोर्थ लेवल वाला व्यक्ति पहले तीनों लेवल से सीखता है कि क्या होता है कोई भी चीज को इग्नोर कर देना। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका फेल्यूर कब आएगा, लेकिन जो हरकतें हो रही है ना, द वे वी लिव लाइफ, तो थोड़ा बहुत तो अंदाजा आ सकता है कि इसी तरह से चला तो लाइफ में आगे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो फोर्थ लेवल के अंदर हम जो भी चीज करते हैं ना, उसमें हम अपने एक्शन के बारे में ही बात करते हैं। हम प्रॉब्लम्स को समझ के लेते हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनते हैं। यहां पर हम अपने पूरे के पूरे परिवार में सभी चीजों को चैनलाइज करते हैं, क्योंकि कोई एक चीज ठीक करने से लाइफ में कुछ नहीं हो जाएगा। आपके कार के इंजन को आप बहुत अच्छा सर्विस कर रहे हो और टायर को इग्नोर कर रहे हो, टायर 60 हजार किलोमीटर चल चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं, और आप मुंबई से नागपुर या नागपुर से मुंबई एक्सप्रेस वे पर आ रहे हैं और गर्मी का टाइम है और 42 डिग्री हीट है। क्या होगा? कितना चांस है कि आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड पर बिंदास चल पाएगी? नहीं। आप बोलोगे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी नहीं दिख रहा है ना, लेकिन गाड़ी का इंजन तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज वाह शानदार दे रही है।
एसी बढ़िया कूलिंग है, लेकिन वो 60,000 किलोमीटर चला हुआ टायर और 7 साल भी हो चुके हैं, उसके फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, इलास्टिसिटी बोलते हैं जिसे रबर की, वो खत्म हो चुकी है। 5 साल का कंपनी का वारंटी गारंटी सब खत्म हो चुका है, टायर टकलू हो चुके हैं। और आपने सोचा कि नागपुर से हम मुंबई आते हैं, कितना बड़ा रिस्क है। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हुआ कोई नहीं बचेगा। तो यहां पर फोर्थ लेवल पर ना बातें ही होती है प्रिवेंशन मोड की, और बातें होती हैं प्रोग्रेस की। क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो, बस अगर आप सोचो क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, इसकी बात करें तो सवाल तो आएंगे, चैलेंजेस तो अंदर होगी, लेकिन क्या हम चैलेंजेस को लेकर बैठेंगे या उसके ऊपर कुछ करेंगे? सोचिए। तो आपका असाइनमेंट क्या है पता है आज? आप ना पहले ऊपर की 3 लेवल की बातों को ही अपने चौथे लेवल पर सोचिए कि ये लेवल की बातों को मुझे छोड़ने में कितना समय देना पड़ेगा, और नहीं छोड़ेंगे तो मुझे और मेरे आने वाले समय में क्या ये मुझे कोई फायदा देगी? नहीं देगी। और यहां पर एक चीज ये भी देखनी है कि आप हो सके उतना अपने लाइफ के ना ऐसे एरिया के ऊपर जल्दी सेल्फ टॉक बदल डाले जहां पर कुछ होने वाला ही नहीं है। यानी कि अतीत के बारे में क्यों बोलना जब कुछ होने वाला ही नहीं है। अगर हम पास्ट में जीना छोड़ देना तो ही हम प्रेजेंट में बहुत सारी एक्टिविटी कर पाएंगे। क्योंकि एक बार आप पास्ट के बारे में सोचना शुरू करते हो ना, तो पहले सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेवल पर आपके मूड को खराब कर देता है वो। फिर आपके अंदर एक इमोशन आ जाते हैं दुख वाले, जो आपको अभी क्या करना था वो करने से रोक देते हैं, और हम अंदर से एक डायलॉग मारते हैं, कसं तरी वाटते मला, काय बरं नाही वाटत, मला वाटते आज काय करायचं नाही, उद्या बघूया, नंतर बघूया, आय डोंट फील बेटर टुडे। और आई डोंट फील बेटर टुडे हमारे टुडेस के बहुत सारे काम को बर्बाद कर रहा है। और ये इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट होता है अंदर माइंड में, जहां पर वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्राइट फ्यूचर है, बट हमारे लेंस पास्ट के डाल दिए हैं। अब मैंने अगर आपको एक खेत में लेकर जाना है जो पूरा फसल से भरा हुआ हरा भरा है, बस मैंने एक काम कर दिया कि आपको मैंने ब्राउन ग्लासेस पहना दिए, तो क्या होगा? यू सी द क्रॉप ब्राउन, सूखी घास नजर आएगी बस, क्योंकि वो लेंस आपको वही दिखाते हैं। हम जो देखते हैं ना वही हम यकीन करते हैं। तो आप देखेंगे फोर्थ लेवल के लोगों में देखना भी बदल जाता है। वही देखो जो आपको खुश रखें, वही देखो जो आपको क्यूरियस रखें, वही देखो जो आपको पीस ऑफ माइंड दे। और आप देखेंगे कि अगर आपने इस लेवल पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो आपको एक बार तो अफसोस होगा कि इतने साल मैंने क्यों ये चर्चा को चालू रखा। जब मुझे लगा कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं तो मेरी चिंता बढ़ने लगी कि मैं क्या करूं। लेकिन फोर्थ लेवल की चर्चा ये बोलती है कि देखो तुम बेहतर क्या देना चाहते हो, पहले तो वो स्पष्ट करो। और फिर जैसे ही मैंने स्पष्ट किया कि मैं लोगों को मनी के लिए मोटिवेट करता हूं, उनको बिजनेस डेवलप करवाता हूं, उनके पैसे बचाता हूं, उनको पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना, मतलब कि निवेश बचाना, निवेश करने के लिए ये बताता हूं। लेकिन मैं एक चीज नहीं करता, मैं लोगों को आने वाले समय में 50-100 करोड़ जिसको बनाने हैं उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 1 करोड़ तक का काम किया था लेकिन 100 करोड़ का नहीं किया। तो जैसे ही मैंने क्रिएटिव सवाल पूछा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, और एक व्यक्ति से मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुलाकात हुई, जैसे कि आपको मैंने कल इनवाइट किया था ना, कितने लोग कल आए थे प्रोग्राम में? शाम के मनी के, ओके, हर्षाली हैं, अमोल सर थे, नशीदा मैडम थे, सुशील जी थे, राइट? तो मुझे भी किसी ने इनवाइट किया था सिर्फ 1 महीना पहले, 1 महीना पहले। और उनको मिलकर मुझे एक ही विचार आया, क्यों ना इनको अपने पैनल में बुलाकर लोगों को कुछ दिया जाए। देखो फोर्थ लेवल की सेल्फ टॉक है ना, आपको ऊपर उठाती है।
थर्ड लेवल की सेल्फ टॉक क्या होती? मैं ना नए लोगों से नहीं मिल रहा हूं, नए लोगों को नहीं ला रहा हूं। सेकेंड लेवल की सेल्फ टॉक क्या होती? मैं लाना तो चाहता हूं लेकिन ये आएंगे नहीं ना, बड़े लोग हैं। और पहले लेवल पर मेरे प्रोग्राम में आ ही नहीं सकते कोई ऐसे लोग। लेकिन फोर्थ लेवल पर मुझे उनसे बात करनी चाहिए। अभी तो मैं आराम से उनके साथ ना अपना एक मीटिंग रख सकता हूं। और जैसे ही मैंने उनके साथ मीटिंग रखा और मैंने कहा, उन्होंने हाँ बोल दी, टाइम मैच हो गया और एक बढ़िया सा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। तो फोर्थ लेवल पर यू कैन क्रिएट योर लाइफ, क्योंकि यहां पर कोई अतीत की फालतू बातें नहीं आती। नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, कर तो सकते लेकिन वो करने नहीं देंगे, या फिर देखता हूं, सोचता हूं, कुछ नहीं। पहले और दूसरे लेवल के सेल्फ टॉक बंद कर दो। तीसरे लेवल पर आप जो नहीं है, जो नहीं करते वो बोलना शुरू करो, और चौथे लेवल पर आपका बदला हुआ स्वरूप है। कल हमारे पांचवें लेवल पर बात होगी। पांचवा लेवल सोचो क्या होगा। अगर चौथा लेवल ये है तो पांचवा लेवल क्या होगा? बट मुझे सबसे बेहतरीन जो लेवल लगता है ना, वो ये है कि फोर्थ लेवल, जहां पर मैं कर क्या रहा हूं, मैं उसी की बातें कर रहा हूं। लोगों को लीस्ट इंटरेस्ट है आपके साथ क्या हुआ वो जानने में। ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब अभी जो कर रहे हैं ना, ये फ्यूचर क्रिएट करेगा। पास्ट में जो हो चुका उसकी बात करेंगे तो वर्तमान को स्पॉइल करते हैं। वी स्पॉइल अवर प्रेजेंट टेंस बाय टॉकिंग अबाउट पास्ट। और ऐसा भी नहीं है कि पास्ट की बातें नहीं करनी चाहिए, बट वो बातें जो आपको दुखी करती है, जिस पर आप खाली सोच ही रहे हैं, एक्शन तो लेने वाले नहीं है। कोई छोड़कर चला गया, किसी ने इंसल्ट कर दिया, कोई काम नहीं कर सके उस समय जो करना चाहिए था, उसका रिग्रेट है। अब ये सारी बातों को लेकर क्या करेंगे? लेट्स क्रिएट न्यू रिलेशनशिप, लेट्स स्टार्ट न्यू एक्शन, लेट्स स्टार्ट न्यू लर्निंग। जो भी है आप अभी करेंगे तो आप देखेंगे 1 साल में आप बदले हुए नजर आएंगे, 1 साल में। लेकिन पता है, आपको ना महसूस करना, यू फील बेटर फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ। तो आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, आप रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। आप कोई एक्टिविटी जो अपने बेटे के लिए कर रहे थे आउटडोर, या फिर कोई ट्रीटमेंट या कोई थेरापी जिसको समय देना पड़ता है, फिर से देना शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए आपके अंदर के बदलाव को आप कितना जबरदस्त तरीके से महसूस कर सकते हैं। और अगर आप फोर्थ लेवल पर जीना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी के साथ जीना पड़ेगा। वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ। क्योंकि जब आपके पास जो चाहिए, वॉन्ट, उसका लिस्ट है ना, तो आप उसी पर फोकस करेंगे। मेरे पास ना वॉट आई हैव, वो तो है, वो सोच नहीं होती, वो तो ग्रेटिट्यूड है। बट वॉट आई वॉन्ट, तो मैं उस पर काम करता हूं। जैसे मेरा लक्ष्य है कि अब हम आने वाले 2030 तक मैक्सिमम लोगों को 100 करोड़ के क्लब में लेकर जाएंगे, यानी कि 100 करोड़ का प्लानिंग करवा सकते हो उनका। अगर 100 करोड़ का प्लानिंग करते करते वो 1 करोड़ का भी प्लानिंग कर लिया और 1 करोड़ भी उसके जीवन में आ गए 2030 तक, तो सोचिए उसकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा एहसास देगा उसे। तो अब मैं क्या करने वाला हूं उस पर मेरा फोकस है ना। तो मेरा एक पेपर में ना एक प्लान रहता है, आज ये करने वाला हूं, क्यों, इसके पीछे लोगों को इतना फायदा मिलेगा। जैसे मैंने हर्षाली से बात की, हर्षाली अपने प्रोग्राम्स तो 21 तारीख को खत्म हो जाएंगे, 21 दिन में 21 सेशन, तो क्या करेंगे? तो हमने 22वें दिन पर मीटिंग नहीं रखी थी, हमने ये मीटिंग ना 19वें दिन पर रखी थी। तो हमने सोचा कि कुछ और 11 दिन तक दे सकते हैं, यानी कि 20 ऑफ हम जून तक कुछ दे सकते हैं। तो मैं अगर वर्तमान में अपने अतीत को छोड़ता हूं, छोड़ो यार जो हुआ वो हुआ, भले मेरी मम्मी कुछ बोले, मेरी वाइफ कुछ बोले, बच्चे लोग कुछ सुनते नहीं है तो बच्चे का और मम्मी का तू मैं में होता है, अरे यार मेरे घर में ऐसा क्यों होता है, ये सब छोड़ दिया ना, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि घर है तो बर्तन है, बर्तन है तो गिरेंगे, गिरेंगे तो आवाज आएगी। तो उसमें हम अपने आने वाले समय को गोल्डन पीरियड बना सकते हैं। और उसको हम मिट्टी कर रहे हैं, अरे मिट्टी भी अच्छी है, कीचड़ कर रहे हैं।
थिंक अबाउट इट। तो अब ना आपको पहले ये नहीं बोलना है कि सर मेरा कुछ नहीं है, आई एम रेडी टू चेंज बट माई फैमिली, आउटसाइड पीपल, फिर वापिस वही सेकेंड लेवल, मैं तो बदलना चाहती हूं लेकिन बाहर के लोग नहीं बदलने देते। नहीं, आप बदलेंगे ना तो आपको बाहर के लोगों की असर ही नहीं होगी, बिल्कुल असर नहीं होगी। और ये असर क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, अच्छी चीजों की असर लेनी है, अच्छी चीजें हैं। बाहर के लोग, आप जब अच्छा सा लाइफ जिएंगे तो वो बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आता श्यामा मैडम, आप मतलब ऐसे मदर हैं, आपके बच्चे स्पेशल है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? तो ये लोगों को ना, नॉर्मल लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यार ये कैसे संभव है। बट दिस इज द व्हाट अबाउट ऑल अबाउट सेल्फ टॉक। सो 5 मिनट हो चुकी है हमारी, किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। हमारा आखिरी सेशन 20 तारीख को होगा, फ्राइडे को, जिसमें हम ये 11 दिन के सेल्फ टॉक को खत्म करेंगे। पांचवा सेल्फ टॉक कल का खत्म करने के बाद में आगे के जो दिन हैं हमारे, 16, 17, 18, 19, 20, उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से ये सेल्फ टॉक को मेंटेन करने के लिए हमारे थॉट प्रोसेस होने चाहिए। आज का असाइनमेंट्स ये है डॉक्टर सुजाता, कि आप पहले, दूसरे, तीसरे लेवल को अब चेक करो। जब भी आपके दिमाग में आते हैं ना कुछ काम या कोई विचार, तो आप फोर्थ लेवल पर जीने की कोशिश करो। और पहले, दूसरे, तीसरे लेवल पर आप कहाँ कहाँ पर अटके हैं, खास करके पहले और दूसरे लेवल पर, उसमें से बाहर निकालने के लिए इस तरह सोचो कि अगर ये दूसरे लेवल का टॉप को मैं चौथे लेवल पर लाऊं तो मेरा लाइफ कैसा होगा। जैसे मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन मेरी चैलेंजेस है, ये दूसरे लेवल का टॉक है। उसको चौथे लेवल पर कैसे लाना? मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ क्या करूंगी, क्या करना चाहती हूँ और उसको कैसे मैं एक्शन में लाऊं। तो आप उसी दूसरे लेवल को रिपेयर कर सकते हैं, पहले लेवल को रिपेयर कर सकते हो। और ये दिमाग में ना जितना रिपेयरिंग अच्छा होगा ना, तो आपका एक ही लेवल चलेगा, क्रिएशन, लेवल ऑफ क्रिएशन। फिर जो है आप देखेंगे आपका सबसे फायदा बड़ा क्या होगा मालूम है? एनर्जी बचेगी। सबसे ज्यादा थकावट नेगेटिव विचार करने से होती है। आपने महसूस किया होगा जब आप चिंता करते हैं, वेन यू आर सो मच वरी अबाउट, तो आप ना उसके बाद टेंशन बढ़ाते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के जो इमोशंस है वो आपकी एक्शंस को ना श्रिंक करते हैं, आपको सप्रेस करते हैं। और फिर आप सवेरे 11-12 बजे तक में तो थका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर फोर्थ लेवल पर आप काम करेंगे, क्रिएशन में रहेंगे, तो आपकी एनर्जी भी क्रिएट होती है। और आप देखेंगे कि आप 10 बजे भी बोलेंगे ना कुछ कोई काम, तो आप बोलेंगे यस आई एम रेडी। कौन सा आपको काम करना है बोलिए, मैं करने को तैयार हूं। राइट। सो थैंक यू सो मच। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी ने सवाल किया है चैट बॉक्स में। क्वेश्चन है। हेलो यस। सर, एक क्वेश्चन आया है मन में। जी। सर, आप जब बोल रहे थे ये फोर्थ स्टेज का टॉक जो हम कर रहे हैं, आपने जो ऐसे स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए, तो ये एग्जांपल और हम जो अफर्मेशन करते हैं वो दोनों सेम सेम है क्या सर? मुझे थोड़ा सा दोनों में सिमिलैरिटी लग रही थी। हाँ, चौथे लेवल का जो आपका सेल्फ टॉक है ना, वो अफर्मेशन से मिलता जुलता है। लेकिन अभी आपने बात छेड़ी है तो मैं बता दूं कि फिफ्थ लेवल है ना, वो आपकी लाइफ ही अफर्मेशन हो जाती है। ओके सर। वही आप जब एग्जांपल दे रहे थे मुझे लग रहा था कि ये अफर्मेशन जैसे ही है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है या दोनों सेम ही है ऐसे? अगर आप अगर आप चौथे लेवल को जीना शुरू करेंगे ना, तो वो जो सेल्फ टॉक है ना, वो आने वाले समय में पांचवे लेवल पर, जैसे अफर्मेशन है ना, आई एम पीस, काम एंड आई एम हैप्पी पर्सन, तो ये अफर्मेशन जीना शुरू कर देते हैं आप। वो फिफ्थ लेवल ना थर्ड और फोर्थ लेवल के बाद आता है, पहले और दूसरे लेवल पर सोच भी नहीं सकते। हेलो सर। हेलो नंदा। अच्छा, कल एक्चुअली ये आज के टॉपिक के ऊपर नहीं है। कल जो शाम का सेशन था वहाँ पे लास्ट में आपने बताया था कि 16 जून से आपका एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है। उसके बारे में थोड़ा मतलब कुछ सेकंड के लिए बता दीजिए। मतलब
टाइमिंग क्या रहेगी और एक्चुअली कंटेंट क्या है, मुझे कल अच्छे से समझ नहीं आया था। जी, अच्छा सवाल है नंदा जी। मैं ना साल में एक बार वर्कशॉप करता हूँ, द सीक्रेट ऑफ मनी। तो वो वर्कशॉप शुरू होता है 5 बजे से सवेरे 6 बजे तक, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और ऐसे 30 तारीख तक रहेगा, 10 दिन। उसके बाद लाइफ टाइम ये सेशन 1-1 घंटे के महीने में कम से कम 2 बार होंगे, और 4 बार भी हो सकते हैं लाइफ टाइम। इस सेशन में सिखाया क्या जाता है, मनी जो हमारे जीवन में हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो बहुत सारा आ सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कैसे अट्रैक्ट करना, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं। तो ब्लॉकेजेस रिमूव करना मनी के, मनी को अट्रैक्ट करना, मनी को अट्रैक्ट करने के बाद में हम मनी को किस तरह से मैनेज करें ये सीखना। मनी को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का एक पूरा हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो देना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, ग्रेटिट्यूड सिखाते हैं। हम मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले सेविंग करना, 7 जार टेक्निक सिखाते हैं। उसके बाद मनी को किस तरह से आप अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करें वो सिखाते हैं। आपका लाइफ में आप किस तरह से पैसे को खो सकते हैं, तो पैसे खोने के जो कारण होते हैं उसके बारे में अवेयर करवाते हैं। और आपकी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए हम आपके आने वाले बजट का भी प्लानिंग करते हैं, आपके खर्चे को कहाँ कहाँ पर आपका ओवर स्पेंडिंग हो रहा है वो सिखाते हैं। और इस तरह से 1-to-1 1 घंटे का पर्सनल कोचिंग भी होता है एक बार। तो ये पूरा लाइफ टाइम चलेगा। और ये मनी वर्कशॉप साल में सिर्फ एक बार होता है। जिनको लाइफ में चैलेंजेस है, पैसों के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, कहाँ निवेश करना, और फ्यूचर में रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे होने चाहिए, आप आने वाले समय में किस तरह से अपने लाइफ को प्लानिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें आती हैं, जो हमारे पूरे एंटायर कोर्स का एक करिकुलम है। मतलब कि आप समझ लो, अगर आपको आने वाले समय में पैसों से या उसकी चिंता से मुक्त होना है, तो ये उनके लिए है। थैंक यू सर। थैंक यू। और और मॉर्निंग में, सर और एक सवाल, अगर मैंने इन केस अगर कोई भी दिन मॉर्निंग वाली 5 to 6 वाली सेशन अगर किसी का मिस हो जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है? हाँ, इसकी सारी रिकॉर्डिंग होती है और जिसको चाहिए उसको मिलती है। और इसमें अच्छा। 5 किताब भी हम देते हैं, 5 बुक। उसमें से एक बुक मैंने लिखी है, मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और बाकी की 4 बुक वर्क बुक है, जिसमें कोई व्यक्ति पैसा नहीं बचा पा रहा है तो कैसे वो हर दिन पैसा बचाएं। तो 101 डेज मनी मैनेजमेंट सिस्टम की एक बुक है। और आपके बजट को आपको पता ही नहीं है कि कहाँ ओवर स्पेंडिंग हो रहा है, इमोशनल स्पेंडिंग हो रहा है, वो सारी चीजें जो मैस्ड अप है उसके बारे में भी बताया जाता है। यानी कि एक चैप्टर इतना बड़ा है कि उसको आसान तरीके से हम सिखाते हैं। और सबसे बड़ी चैलेंजेस आने वाले समय में लोगों की यही है कि हम किस तरह से काम भी नहीं करना है आगे, लेकिन पैसे आना चाहिए, तो उसके लिए क्या सोचे, कैसे प्लानिंग करें। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो सवेरे 5 बजे का टाइमिंग इसीलिए जीरो डिस्टरबेंस टाइमिंग है। पहली बात, कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा सर मेरे पास ना काम है, मैं बिजी हूँ। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जहां पर अगर आप नॉलेज लेंगे और सीखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे। और ये पिछले 5 सालों से मैं चला रहा हूं, तो मुझे पता है कि कई लोगों को फाइनेंशियली बहुत फ्रीडम मिला है इससे। सर इसे ज्वाइन कैसे करना है? इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हर्षाली मैडम मदद करेंगे। एक क्यूआर कोड है हमारा, वो आपको दे दिया जाएगा। उसकी लाइफ टाइम फीस है 3,999, एक ही बार भरनी है। और लाइफ टाइम आपको, मतलब जितना चाहें उतना आप मनी के वर्कशॉप रिपीट कर सकते हैं। ये साल में एक बार होते हैं। और हमारे रिच मास्टरमाइंड क्लब में पहले 2 साल की मेंबरशिप फ्री थी, अब हमने लाइफ टाइम कर दी है 2025 से। तो जितनी बार ये होगा आप आएंगे, आप सीखेंगे, आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको आना है, पैसों को बढ़ाना है और लाइफ को मजे से जीना है। यहाँ पर हम ये यहाँ तक ये भी करने वाले हैं कि आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे दीपक सर मिले, वैसे इंश्योरेंस एडवाइजर आएंगे फ्री में, मेडिक्लेम एडवाइजर आएंगे, म्यूचुअल फंड एडवाइजर आएंगे, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आएंगे। यानी कि आपको निवेश करने के लिए टॉप ऑफ द टॉप इंडिया के टॉप लेवल के लोगों को हम लाएंगे, ताकि आपको नॉलेज बढ़े
और आपको खर्च कैसे कम करना, डाइटिशियन भी आएंगे, आपको फ्री में देंगे हेल्थ का टिप्स, क्योंकि हेल्थ में अगर आपने पैसे बचा लिए बीमारी में से तो ये भी पैसे कमा लिए, है ना। तो पैसा कमाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि सर पूरा हार्ड वर्क से करूं। अगर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस पूरे साल के 1 लाख रुपए हैं और डाइटिशियन ने आपको कुछ सिखा दिया तो 1 लाख आपके बच गए, तो ये भी आपकी कमाई है। तो आपको हर्षाली मैडम को पर्सनली मैसेज करना है, क्यूआर कोड मैंने उनको दे के रखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से शुरू होने वाला है, 16 तारीख से। ओके सर, ओके सर। और ये सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन नहीं होता है ना? नहीं नहीं, ऑनलाइन ही होता है, और आप हस्बैंड वाइफ के साथ बैठ सकते हैं, परिवार के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि बजटिंग तो पता है ना आपको, एक कमा रहा है दूसरा खर्च कर रहा है, तो कितना जरूरी है करना आज की हाँ तारीख में। सही सर, सही है, वो सही है। ठीक है, और इसके बाद अगर जो आप इन सब लोगों को बुलाओगे, उनसे अगर हमको कभी मिलना हो, कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस लेनी है, तो पर्सनली मीटिंग हो सकता है, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे? हाँ, हो सकता है ना। ओके सर, ओके, ये थैंक पूरा यू। कम्युनिटी हमारा जो 4 साल से सीखते आ रहा है, और यहाँ पर ना आपको बड़े बड़े एक्सपर्ट भी मिलेंगे, यानी कि अगर मैं कहूँ ना, ये सारे लोगों को आप पर्सनली ढूंढने जाएंगे तो जिंदगी भर मिलेंगे भी नहीं, और बहुत महंगी फीस पड़ती है इनकी। जैसे दीपक सर की बजट प्लानिंग फीस 15,000 है, ओके। और वो हमको यहाँ पर फ्री में सिखा कर गए। तो ऐसे हम्म। तो मतलब कई सारे लोग हैं जो आने वाले समय में आपको अच्छा सा गाइडेंस देंगे, और ये पूरा एजुकेशन होगा, मतलब कोई बेचने का बात ही नहीं है। ये इतने बड़े हम्म। लोग आएंगे ना कि फर्क ही नहीं पड़ता आप उनसे मेडिक्लेम लो या किसी और से लो, लेकिन आपको गाइडेंस बहुत अच्छा देंगे, वो सेवा भाव वाले व्यक्ति आएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो सॉरी फॉर द लेट टुडे। आज हमने थोड़ी ज्यादा बातें कर दी, लेकिन किसी का सवाल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा भी वो मॉर्निंग का जो 8:30 से 8:50 का कॉल था, वो अभी फिलहाल होल्ड है। अभी हमारा लर्निंग 9 बजे होता है, तो मैं आप लोगों से बात करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आंसर का सेशन रखना चाहिए सर, तो हम क्या करेंगे, ये 20 तारीख तक के सेशन को हम पूरा करते हैं, और फिर हम प्लानिंग करेंगे एक दिन ऐसा रखेंगे छुट्टी का, या आप लोगों के पास जो वक्त होता है, जैसे मेरे ख्याल से 22 तारीख संडे या 29 तारीख संडे को आराम से, जिसमें आप कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आपको क्या चैलेंजेस आ रही है, उसमें आपकी सेल्फ टॉक कैसे बदलना, ये करेंगे। और मेरा एक एप्लीकेशन है अतुल लाठिया करके, उसमें ना मैंने एक प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा, उसमें मैंने सेल्फ टॉक हिंदी पीडीएफ डाला हुआ है। चिंता दूर करने की आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक टू रिमूव वरीज। तो आप चाहें तो उसे रेफर कर सकते हैं। मैं हर्षाली मैडम को उनका लिंक दे दूंगा। और वो एप्लीकेशन कंप्लीटली फ्री एक्सेस है, उसमें डॉक्यूमेंट्स में जाना है और फ्री डाउनलोड में जाना है, फ्री डाउनलोड में जाके आप उसमें से रेफर कर सकते हैं। तो आपको मैं सिखाऊंगा आने वाले समय में आपकी ब्राइट फ्यूचर की सेल्फ टॉक कैसे क्रिएट करनी है। ये वर्तमान काल में होती है, और इसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी एनर्जी कितनी चेंज होगी और आपका अट्रैक्शन कितना बढ़ेगा। प्रोसेस स्लो होती है, बट इतना कहूंगा इफेक्टिव जरूर होती है। राइट, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू हर्षाली फॉर दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। आप ये अच्छा सा एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you so much for supporting all of this, sir. Thank you so much, all. एंड सर सॉरी, कल मैं ना पता नहीं रिकॉर्डिंग डालना ही भूल गया कि क्या, नहीं पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है कल वाली, तो ये और आज का भी अभी मैं डाल देता हूँ ताकि आपको मिस ना हो। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir.